सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद जी पर। रामकृष्ण परमहंस भारत की संत परंपरा के एक महान संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महान संत हैं वो, आप संत कह सकते हैं या सिद्ध पुरुष है वो, ठीक है। उसमें भी डिफरेंस है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है। वो एक सिद्ध हैं बहुत ऊंचे स्तर के। परमहंस जी काली के भक्त थे। काली तमोगुणी देवी हैं जो संसार को चलाती है, ठीक है। जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं संसार के, उसमें तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हैं वो तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी हैं, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। काली की साधना से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ये 10 महाविद्याओं में वो पहली हैं, ठीक है। और काली को आपने देखा ही है कि वो किस तरीके की हैं। वो 10 सर धारण किए, वो मतलब 10 सर वाली भी हैं फ़ोटो, सो 1 सर वाली भी हैं, और कई सारे मुंड लिए हुए हैं, कई तरीके की फ़ोटोग्राफ्स हैं। बेसिकली वो मुंडों को धारण करती हैं मतलब मुंड की चॉपिंग करती हैं, ईगो का नाश करती है, ठीक है। मेन है ईगो का नाश, बस ईगो ही मेन है। बहरहाल परमहंस ने मंदिर में बैठते थे, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और वहाँ पर काली का ध्यान करते थे और जब वो काली का ध्यान करते थे तो धीरे धीरे करके उनके काली के प्रति, आप जानते हैं रानी रासमणी ने मंदिर में उनको बैठाया, बनवाया, सब किया। और वो अपना बैठते थे तो उनके सामने काली आ जाती थी, ठीक है। वो जिस जगह वो काली से बात करते थे, वो काली से मिलते थे, मतलब उनको हर जगह काली ही दिखाई देती थी, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। जैसे आप किसी से भी प्रेम करते हैं हृदय से, तो हर जगह वो आपको दिखाई देगा। आप किसी भी भगवान के नाम का जप करते हैं तो हृदय की शुद्धि होने के कारण वो हर जगह दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि जब आप आध्यात्मिक उन्नति इस पथ पे करते हैं तो माइंड जो है वो भ्रम पैदा करना शुरू कर देता है। अगर आप हर जगह एक ही को देख रहे हैं, एक ही जैसे को देख रहे हैं, मान लीजिए परमहंस जी हैं, वो काली की सिद्धि कर रहे हैं और उन्हें हर जगह काली दिखाई दे रही है, ठीक है। ये क्या है कि ये माइंड का इल्यूजन क्रिएट करना है। जब आप आध्यात्मिक पथ पे बढ़ेंगे तो आपको इस किस्म का इल्यूजन दिखाई देगा, और ये स्वाभाविक भी है कि आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये माइंड, आप जिस चीज़ की भी जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, माइंड उस चीज़ की इमेज, माइंड जानता है कि तुम क्या सोच रहे हो, वो उसी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देता है। ये बात परमहंस जी को भान नहीं थी, लेकिन परमहंस जी भी धीरे धीरे उनको अनुभव हो गया होगा कि ये चक्कर क्या है, मैं मुक्त क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं जब कहता हूँ काली आ जाती है, ये क्या है। तो यहाँ पे एक गुरु का रोल आता है। फिर उनके गुरु आते हैं तोतापुरी। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आप एक साधक हैं तो आपके साथ भी ये हो सकता है। ये छल है दिमाग का, ठीक है। क्या है? छल, कि ऐसे करके इमेजेस क्रिएट कर देता है तो आपको लगेगा ये भी वही है, ये भी वही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है, वहाँ सिर्फ तुम हो, ठीक है। अब क्या है, इनके गुरु आए, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का रोल इंपॉर्टेंट है। तोतापुरी जी, देखिए, तो उनका नाम था तोतापुरी। तोतापुरी को उनका भान हुआ तो तोतापुरी ने कहा ठीक है। तोतापुरी समझ गए ये मुक्त नहीं हो पा रहे, ये इसी माइंड के जाल में फंस गए हैं, ठीक है। ये किसके जाल में फंस गए? माइंड के। माइंड अनंत क्रिएटिविटी काली क्रिएट कर दे रहा है, जैसे बात कर रहे हैं तो उन्हीं से। तो तोतापुरी ने कहा देखो अब इसका एक इलाज है, इसे ये लो तलवार, और जब काली आए तो काट देना, ठीक है। तो परमहंस जी की ताकत ही नहीं आई। परमहंस जी कोशिश करते थे उठाने की, शायद उठती नहीं थी तलवार, या कर ही नहीं पाते थे, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी। सोचती थी तो पूजनीय है, माँ है, इनको कैसे मारें, ये है वो है। तो तोतापुरी जी इस प्रॉब्लम को भी समझ गए कि ये इसके बस का नहीं है। तो व्हाट तोतापुरी डिड वाज, तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा लेकर के उनके कूटस्थ में डाल दिया, मारा कस के और अंदर घुसड़ दिया, और परमहंस को भान हो गया भ्रम का, या वो मुक्त हो गए एक सब इस भ्रम से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये माइंड इतना शैतान है कि ये किसी भी चीज़ के रूप रख करके आपको भ्रमित कर सकता है। ये विश्व भी ऐसा ही भ्रम है, ध्यान रखना, ये विश्व भी ऐसा ही भ्रम है।
और साधना है, जो साधक हैं, जो कर रहे हैं, वो ऐसे भ्रम में, उनको भी ऐसा भ्रम मिलेगा। और मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ, मुझे भी ऐसा अनुभव होता है कि मुझे हर जगह कृष्ण ही दिखाई देता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं भी समझ गया हूँ कि ये कृष्ण असली नहीं है, ये खाली एक भ्रम है जो मेरे माइंड से क्रिएट होता है और मुझे कृष्ण कृष्ण दिखाई देता है हर जगह। ऐसा मुझे भी लगता है, हर आदमी में से कृष्ण बोल रहा है, ऐसा मुझे हज़ारों करोड़ों बार अनुभव हो चुका है। इसलिए मैं भी अब समझ गया हूँ ये कुछ और ही चीज़ है, तो इसे काटो और इसके आगे बढ़ो। खैर, मैं अपनी ज़्यादा बात नहीं करता, फिर आगे बढ़ो। तो कूटस्थ में देखिए, कूटस्थ का महत्व यहाँ पे है कि उनके एक कांच घुसेड़ा गया, ठीक है, तो उन्हें भान हुआ। तो इस किस्म के इल्यूजन माइंड पैदा करता है। आइए परमहंस जी के शिष्य पे चर्चा करते हैं, विवेकानंद जी पर। क्योंकि परमहंस जी सिद्ध थे, ही वॉज हैविंग सिद्धीज एंड एवरीथिंग, उनके पास थी, आध्यात्मिक पावर थी। तो जो गुरु होता है वो कोई योग्य शिष्य ढूंढता है कि भाई इसे ट्रांसफ़र किया जाए कैसे, ठीक है, क्या करें आगे। कोई नॉलेज आपको है तो उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे जिससे मानव जाति का कल्याण हो, कोई लोग जाने उसको। खाली अपने पास ही रख के तो कुछ होना है नहीं, तो उसे कैसे भी बांटो, ठीक है। जैसे आजकल है सोशल मीडिया पे आप बांट सकते हैं, लोग बांट रहे हैं। तो इस तरीके से उस ज़माने में तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, शिष्य देखे, तो उनको नरेंद्र पसंद आए। नरेंद्र का नाम विवेकानंद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र जी को ज्ञान हुआ, विवेकानंद को। विवेकानंद के बारे में और इस परमहंस जी के बारे में एक अच्छा किस्सा है, मैं पहले उसको डिस्कस करता हूँ। पता नहीं वो सत्य है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक कहानी में मैंने पढ़ा था किताब में कि एक बार परमहंस जी बैठे हुए थे और नरेंद्र बैठे थे, तो वो नरेंद्र ही थे, विवेकानंद नहीं हुए थे। तो एक प्रश्न पूछा परमहंस जी ने कि भाई एक लोटा है, ठीक है, उसमें अमृत भरा है, उसमें एक मक्खी है, तो मक्खी को कैसे पीना चाहिए उसको, अमृत को। तो नरेंद्र बोले किनारे से बैठ जाए और धीरे धीरे शक करते रहे। तो परमहंस जी बोले तुम बेवकूफ़ हो, अगर अमृत है तो उसी में डुबकी लगाने में क्या बुराई है, उसमें कोई मरेगा थोड़ी ना। मक्खी को जब भी अमृत का पान करना है तो मक्खी उसमें डूब जाए। मतलब ये इशारा था विवेकानंद की तरफ कि तुम बेकार में बाहर से थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हो, तुम्हें उसी में डूब जाना चाहिए जिस चीज़ की तुम चाहत कर रहे हो। खैर, विवेकानंद जी को भान हुआ, कहते हैं, पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि काकड़ी घाट में हुआ था, कुछ लोग वहाँ पे एक विवेकानंद मेमोरियल बना रखा है साउथ इंडिया में उधर। अब जहाँ भी हुआ हो, इसको बड़ा ध्यान से समझना। देखो, एक आदमी गया, थोड़ी देर बैठा, उसे समाधि लाभ हुआ, जैसे कि योगानंद, जैसे कि सदगुरु जो आजकल बोलते हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैं बैठा था और मैं कुछ दिनों तक मुझे भान ही नहीं रहा, 3-4 दिन बाद या पता नहीं कितने दिन बाद मुझे भान आया, तो उन्होंने बताया 14 दिन बीत गए, कितने दिन बीत गए। तो ये समाधि लाभ है जो कि क्षणिक है, ठीक है। देखो, हर चीज़ का आध्यात्म में अलग अलग मतलब है। आप बंद हुए, आपने आंखें बंद की, आपने एक समाधि लाभ लिया, जैसे योगानंद ने लिया, फिर आप वापस इसी फॉर्म में आ गए और रहने लगे। तो ये क्या हुआ कि आपने कुछ चीज़ का अनुभव किया बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक हुआ कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया आपने उसमें, ठीक है, सिद्ध करना। मैं इस्टेब्लिश हो गया, इस्टेब्लिश इन सेल्फ, फिर उस पोजीशन से तुम हिलोगे नहीं। ये खासियत है, तुम्हें वो पोजीशन प्राप्त करनी है जिसमें तुम अपने आप को इस्टेब्लिश करते हो उसमें, सेल्फ में, ठीक है। तुम खुद में इस्टेब्लिश हो जाते हो, फिर तुम नीचे नहीं गिरते हो, वापस इस शरीर में नहीं आते हो, फिर तुम्हारा माइंड उसी अवस्था में रहता है, ठीक है। या तुम उसको जान जाते हो तो पता नहीं उसमें माइंड सेल्फ में, जब सेल्फ होगा तो माइंड का तो मेरे ख्याल से कहीं अता पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो विवेकानंद को भी समाधि लाभ हुआ और उसके पश्चात अब थोड़ी देर समाधि लाभ जिसको भी होता है या कुछ जैसा अनुभव होता है, ज्ञान होता है, वो थोड़ा बहुत फेमस हो जाता है, वो विश्व में थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया और प्रचार किया और वो आज भी चल रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की कहानी से हम गुरु शिष्य परंपरा और गुरु का महत्व को समझ सकते हैं, और इसके अलावा हम दिमाग के द्वारा पैदा किए हुए भ्रम को भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।